नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम करंट अफेयर की फूल पत्ती वाली क्लास को लेके चल रहे हैं। महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न जिन्हें हम आज कवर करते हुए चलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है? तो ये हुई है आपके यूएई में। और ये वायुसेना का अभ्यास है, ये आपको याद रखना है कि ये वायुसेना का अभ्यास है। और ये 21 अप्रैल से 8 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। शुरुआत 21 अप्रैल को हुई और 8 मई को ये समाप्त होगा। इसमें मिग 21 और जैगुआर ये दो जहाज भाग लेंगे। ठीक है, ये दो लड़ाकू वो हैं जो भाग लेंगे इसमें। अब बात करते हैं डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास। तो ये इंडिया और यूएई के बीच में आयोजन होता है। और साइक्लोन अभ्यास का इंडिया और मिस्र के बीच में, होपेक्स भी इंडिया और मिस्र के ही बीच में होता है। तो अगर आपसे पूछे कि डेजर्ट साइक्लोन, तो वो इंडिया और यूएई के बीच में है, और साइक्लोन अभ्यास इंडिया और मिस्र के बीच में है। कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है। ठीक है, आगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ये जेनिक सिनर ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल में यानी महिला में मेडिसिन कीर ने जीता है। यूएस ओपन 2024 का मेल का विजेता कौन है? तो वो भी जेनिक सिनर है। जेनिक सिनर को याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विजेता जेनिक सिनर, यूएस ओपन 2025 का विजेता जेनिक सिनर। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर फीमेल विजेता पूछे तो मेडिसिन कीर हैं, ये आपको याद रखना है। आगे हाल ही में चर्चा में रहे निसार मिशन का संबंध, ये नासा और इसरो से संबंध है इसका। इसे जून 2025 में लॉन्च किया गया है। एक्सियोम 4 मिशन में भारतीय वो शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन जो गया है उसमें भारतीय जो गए हैं उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे यूएस ओपन 2024 की फीमेल की विजेता आर्यन सबलेंका। ठीक है, यूएस ओपन 2024 फीमेल विजेता आर्यन सबलेंका है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में मेल में कौन जीता है? तो ये कार्लोस अलकराज जीते हैं स्पेन के। और फीमेल विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा। मेल विजेता कार्लोस अलकराज स्पेन के, और फीमेल विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा है। फॉय सागर झील है जो अजमेर में है, इसका नया नाम बरुड़ सागर झील कर दिया गया है। फॉय सागर झील अजमेर में स्थित है, इसका नया नाम बरुड़ सागर झील कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में एक्सोप्लैनेट के 18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की है? ये की है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की है। ये पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर है और पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। पृथ्वी से इसकी दूरी है लगभग 124 प्रकाश वर्ष और पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है। यूरोपा क्लिपर मिशन ये बृहस्पति का है, बृहस्पति से संबंधित है यूरोपा क्लिपर मिशन। और यूरोपा जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है। डाई मेथाइल सल्फाइड के प्रमाण मिले हैं और जहां ये इसके प्रमाण मिलते हैं वहां जीवन की संभावना मानी जाती है। जूनो मिशन ये न्यूट्रॉनों की खोज के लिए है और ये चीन ने लॉन्च किया। ठीक है, आगे किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम ये स्वामी दयानंद भवन है। और तृणमूल पार्टी के ने पश्चिम बंगाल के नए नाम की मांग की है, वो बांग्ला की। जो तृणमूल पार्टी है ममता बनर्जी की, उन्होंने पश्चिम बंगाल का नया नाम करने की संसद में मांग उठाई है और वो नया नाम क्या है? बांग्ला करने की बात कही है। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम, तो मतदान से बढ़कर कुछ भी नहीं। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? हमारा साझा भविष्य। ये भी आपको याद रखनी है। थीम से क्वेश्चन बनते हैं और थीम पूछी भी जाती हैं। आगे हाल ही में वर्ष 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये राम मोहन नायडू को नामित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। इसकी शीतकालीन बैठक की बात करें तो ये दावोस में हुई है। ठीक है, शीतकालीन बैठक कहाँ हुई है? दावोस में।
विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम क्या है? एक सतत भविष्य। और ये 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस संरक्षण की थीम क्या है? तो लोगों और ग्रह में निवेश। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस की थीम लोगों और ग्रह में निवेश है और इसे 3 मार्च को मनाया जाता है। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम, तो ये सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, ये इसकी थीम है और ये 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। आगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है? स्थायी जीवन शैली है और इसे 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? कॉर्नवालिस। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिविल सेवा दिवस जो पहली बार वो 21 अप्रैल 2006 से इसकी शुरुआत हुई है मनाने की, ये याद रखना है। विश्व जल दिवस की थीम ग्लेशियर संरक्षण है और ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं विश्व क्षय रोग दिवस की, तो ये मनाया जाता, इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, यानी टीबी दिवस है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और थीम क्या है इसकी? यस वी कैन एंड टीबी। भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है संजीव खन्ना। 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये BR गवई हैं और ये 14 मई से अपना कार्यकाल संभालेंगे। 14 मई तक संजीव खन्ना जी हैं और 14 मई के बाद BR गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण क्षमता परियोजना कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ? पिन्नापुरम में। अगर स्थान पूछे तो आंध्र प्रदेश के पिन्नापुरम में स्थित है। ठीक है, वर्तमान नवीकरणीय मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी जी वर्तमान नवीकरणीय मंत्री हैं। आगे आपसे पूछे कि सेबी के वर्तमान हेड, तो तुहिन कांता पांडे हैं सेबी के वर्तमान हेड। RBI के गवर्नर कौन है? ये संजय मल्होत्रा हैं RBI के गवर्नर। आगे आपसे पूछे कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बी नारायणन। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बी नारायणन। और इंडिया के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये हैं ज्ञानेश कुमार। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो आज के लल्लन टॉप में कवर की गई हैं और महत्वपूर्ण थीम जो दिवस हैं उनकी थीम के बारे में बात करी गई है। ये आपको 100% याद रखना है और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले। यही आपको बता दें कि ये कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है। पूरी क्लास आप उत्कर्ष चैनल पे सुबह 6 बजे सर से जुड़ के देख सकते हैं और उसका रिवीजन आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे, हाल ही में PM ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर में और इसका नाम है चिनाब रेलवे ब्रिज। चिनाब नदी पे ये ब्रिज बनाया गया है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, 359 मीटर ऊंचा है और ये कटरा संगलदान खंड का शुभारंभ हुआ है। जो ये अभी शुभारंभ ये काफी दिनों से चल रहा है इस पे काम, लेकिन अभी जो लास्ट इसका तीसरा खंड बना है उसका शुभारंभ हुआ है, कटरा संगलदान खंड का शुभारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ PM मोदी ने किया है और 19 अप्रैल को। क्लियर। आगे पूछ सकता है, दिल्ली के वर्तमान CM रेखा गुप्ता जी हैं, झारखंड के वर्तमान CM हेमंत सोरेन जी हैं, ओडिशा के वर्तमान CM मोहन चरण मांझी जी हैं और जम्मू कश्मीर के वर्तमान CM उमर अब्दुल्ला जी हैं। तो ये महत्वपूर्ण CM जो नियुक्तियां हैं वो आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत ने छठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 11 पदक। ठीक है, जिसमें एक गोल्ड जीता है, वो हिमांशु ने जीता है भाला फेंक। ये याद रखना, गोल्ड हमने एक जीता है। कुल 11 पदक हैं जिसमें 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं और गोल्ड एक जीता है। इसका ये क्रम 6वां था और इसका होस्ट था तुम्हारा सऊदी अरेबिया। इसमें फर्स्ट रैंक आई है चीन की। ये भी याद रखना है, पूछ सकता है कि फर्स्ट रैंक किसकी आई है? चीन की। हरियाणा के CM कौन है? नायब सिंह सैनी। वहीं बात करें दिवंगत महान नर्तक
मायाधर राउत का संबंध, ये उड़ीसा डांस से संबंध था इसका, सॉरी इनका। आगे, रतन टाटा जी टाटा समूह के अध्यक्ष कब बने? 1991 में बने हैं। दिवंगत मनमोहन सिंह जी, ये पीएम बने थे, गवर्नर के पद पे भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री के भी पद पे रह चुके हैं। हाल ही में इनका देहांत हो गया है, तो ये याद रखना आप। आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं आपके मांगीलाल जाट, जो राजस्थान के, ठीक है, ये महानिदेशक बने मांगीलाल जाट राजस्थान के। आईसीएआर की स्थापना है 1929 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में। वहां आंसर लिखना भूल गए थे, नीचे लिखा है कि इसके महानिदेशक मांगीलाल जाट बने हैं, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक मांगीलाल जाट को बनाया गया है, जो राजस्थान के, और इसका मुख्यालय है दिल्ली में और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। आगे, दिवंगत जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं। दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा, इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार थी, यामिनी कृष्णमूर्ति। वहीं आपसे पूछे दिवंगत मनोज कुमार का संबंध, तो ये एक अभिनेता है। दिवंगत मनोज कुमार जी जो हैं वो एक अभिनेता हैं। आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया है। विजेता राशि 8 लाख रुपए है इसमें। इकाना स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम नया नाम है इकाना स्टेडियम का। इकाना स्टेडियम आपका लखनऊ में स्थित है। आगे, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में हुआ है और प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन दिल्ली में और एरो इंडिया शो 2025 ये बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। वहीं बात करें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल बताया। ये आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो विशेष अनुच्छेद 142 है उसे परमाणु मिसाइल बताया। यह है हमारी आज की क्लास। आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने